नमस्कार दोस्तों, मैं डबल संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं और ये सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही जैसा है। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम ही है, बस जो काम उसमें प्रेजेंट में हो रहा था ये काम पास्ट में होगा। कहने का मतलब ये है कि डेफिनेशन से आप देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस shows an action to be continue in past। कहने का मतलब ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम अगर पास्ट में हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वो क्या कह रहा है कि कंटिन्यू होना चाहिए। कहने का मतलब कि जब वो हो रहा है कोई भी काम उसी समय हो रहा है, अगर हम उसके बारे में बोल रहे हैं तो काम हो रहा था। मतलब कोई काम चल रहा है और उस चल रहा है काम को अगर बारे में हम बोल रहे हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में माना जाएगा। हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम पास्ट में जारी हो, माने वो काम चल रहा है लेकिन पढ़ने से उस सेंटेंस को लग रहा है कि वो पहले हो चुका है। पास्ट मतलब जो घट चुका है, माने घट रहा है वो पास्ट में। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो मैंने उसको देखा, वह जा रहा था, तो वो देखो जाने वाला काम तो हो चुका है, लेकिन वो मैं बोल रहा हूँ जा रहा था, मतलब वो काम कंटिन्यूअस हो रहा था। उसको मतलब वो जा रहा था तो आपने उसको देखा, है ना? तो जब आपने देखा तो वो क्या हो रहा था? जा रहा था, मतलब वो काम कंटिन्यू था, चल रहा था वो काम। ठीक है, या हो रहा होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। मतलब कोई काम जारी होता है या हो रहा होता है वो सेम ही होता है, लेकिन वो पहले, अभी नहीं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अभी पढ़ा रहा हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पिछला वीडियो आपको बोलूं कि मैं कल पढ़ा रहा था, तो अभी पढ़ा रहा हूं अभी हो रहा है, और पहले वाला जो हो रहा था वो भी कंटिन्यूअस में था लेकिन वो पहले हो रहा था, आज नहीं हो रहा है वो काम। ठीक है, या फिर वाक्य के अंत में रहा था आ जाए, रही थी आ जाए, या रहे थे आ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये आए ही आए। अगर हिंदी आप वाक्य पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि रहा था, रही थी, रहे थे आए। ये 95% में 95 मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा वाक्य ऐसे मिलेंगे जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस भी मिलेंगे जिनमें आपको रहा था, रही थी नहीं मिलेंगे, लेकिन सेंटेंस को, उस वाक्य को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि वो जो काम है वो कंटिन्यू था, हो रहा था लगातार। ठीक है ना? तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो अभी के बारे में बात करता है, पास्ट कंटिन्यूअस बीते हुए के चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, उसमें इसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। इसका स्ट्रक्चर भी, जो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है। देखिए, उसमें क्या था कि सब्जेक्ट था, तो इसमें भी सब्जेक्ट है। उसमें क्या था कि इज एम आर था, अब वहां पे वाज वर्ब हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? वाज और वर्ब हो गया। अब उसमें भी वर्ब फोर था, या वर्ब का आईएनजी फॉर्म को ही वर्ब फोर बोलते हैं, दोनों स्लैश लगाया हुआ है, मतलब सेम ही होता है। ठीक है, या तो वर्ब फोर कहो या वर्ब में आईएनजी फॉर्म करो। उसमें भी था और इसमें भी है, उसमें ऑब्जेक्ट था इसमें भी ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब सब सेम है, क्योंकि इज एम आर यहाँ पे इसलिए नहीं है कि उस समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था कि वो काम अभी हो रहा था, इसलिए इज एम आर था सब्जेक्ट के बाद में, और ये पहले हो चुका है, हो रहा, पहले हो रहा था, अभी का नहीं हो रहा है, तो इसलिए वाज और वर लगा है। मतलब कि पहले, अभी पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वाज वर लगेगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आएगा। अब ये देख लेते हैं वाज किसके साथ में आता है और वर किसके साथ में आता है। तो वाज का प्रयोग फर्स्ट पर्सन में
सिंगुलर नंबर में आता है। अब दोस्तों आपको फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सिंगुलर नंबर क्या होता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो से देख लीजिए, या तो मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ये क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, वहां पे सब आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो वाज का जो प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट जो है अगर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में हो या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तो क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है, और वर का प्रयोग कहाँ होगा, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में, या फिर सेकेंड पर्सन के सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी हो। अब सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। यू सिंगुलर मतलब जब एक आदमी के आप बोल रहे हैं, यू माने तुम, तो सिंगुलर हो गया। और यू मतलब तुम लोग भी होता है, माने एक से ज्यादा लोग के बारे में, तो यू मतलब सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, तो सेकेंड पर्सन में वर लगता है। और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ वर का इस्तेमाल होता है, माने फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, वी होता है। थर्ड पर्सन का यू होता है, सेकेंड पर्सन का यू होता है। और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में बहुत सारे आते हैं, जैसे जहां भी आपको एक से ज्यादा का बारे में बात हो, जो भी नाउन एक से ज्यादा के बारे में बात करे, इन दोनों को छोड़कर वो सारे के सारे थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, जैसे देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है आई, तो आई के साथ में देखिए क्या लगा है, वाज लगा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ, आई सब्जेक्ट के बाद में वाज लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद क्या लिखा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का फोर, तो प्ले है ना, प्ले, अब प्ले के बाद में आईएनजी लगा हुआ है, प्लेइंग हो गया है, इन द प्लेग्राउंड। अब ये कहाँ खेल रहा है, प्लेग्राउंड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस। अब इसको ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ठीक है, वो प्लेइंग ये इन द प्लेग्राउंड नहीं है ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर उसके बाद में जो भी सेंटेंस आता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे देखिए ही हो गया, ही क्या है, ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, तो ही वाज। अब देखिए गो मतलब जाना होता है, और ही वाज गो, और उसमें आईएनजी लग गया, गोइंग टू स्कूल, ये हो गया आपका टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। वह स्कूल जा रहा था, देखिए यहाँ पे रहा था आया है, यहाँ भी रहा था आया है ना, देखिए यहाँ पे रहा था आ रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया तो पहले हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से ही के साथ में वाज लगता है तो वाज हो गया, फिर जा रहा है तो उसका गोइंग हो गया, और स्कूल टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, शी वॉज रीडिंग ए बुक। अब देखिए शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वह है। ठीक है, ही शी के साथ में क्या आएगा, वाज आएगा, शी के साथ में वाज आएगा। ठीक है, ये वाज हो गया। अब रीड मतलब पढ़ना होता है, तो ये रीडिंग हो गया, और क्या पढ़ रहा है, बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट फिर वाज वर्ब जो लगेगा वो हो जाएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वह किताब पढ़ रही थी, शी वाज रीडिंग ए बुक। श्याम वाज गोइंग होम, देखिए श्याम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, श्याम। अब श्याम के साथ में क्या आएगा, वाज आ जाएगा, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और गो का आईएनजी फॉर्म हो गया, और होम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो श्याम वाज गोइंग होम। ठीक है, हिज ब्रदर वाज डूइंग वर्क, सेम है, देखिए हिज ब्रदर सिंगुलर हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर वाज लगा है, फिर वर्क का आईएनजी फॉर्म लग गया है। ठीक है, और डू मतलब करना होता है, और डूइंग मतलब, ठीक है, इसका वर्क का फोर्थ फॉर्म हो गया, और वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, हमने इट का इस्तेमाल बोला था आपको टेंस पढ़ाने के बाद में बताएंगे, इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर वाक्य में जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, उसमें आपको बताएंगे। तो इट सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, इसकी वजह से यहाँ पे वाज लगा हुआ है। ठीक है, और रेन माने बारिश होना होता है, इसमें आईएनजी फॉर्म लग गया है। देखिए एक काऊ है, एक गाय के बारे में बात हो रहा है, तो एक काऊ क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, तो उसके साथ में क्या आएगा, वाज, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। ठीक है, वाज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरना, ग्रेज मतलब चरना होता है, तो इसमें आईएनजी लग गया, इन द फील्ड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक गाय पहले आ जाएगा सबसे पहले,
और फिर इसके साथ में वाज वर जो भी लगने वाला होगा वो लगा, यहाँ पे वाज लग गया। चरना का क्या हो गया, ग्रेस, और घास, ग्रेजिंग मतलब घास चरना होता है, इसलिए पूरा का पूरा इसमें ग्रेजिंग लिख दिया, ठीक है, मैंने घास चरना का ग्रेज होता है। देखो यू, ये क्या होगा, सेकंड पर्सन, एक साथ में क्या लगता है, वर। तुम उस समय सोए हुए थे। देखिए यहाँ पे अब हिंदी में पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तो रहा था रही थी तो है नहीं, देखिए ना, यहाँ पे रहा था रही थी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको किस में बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी क्या कर रहा है ना, कि ये सोने की बात कर रहा है, तो माने आप ये बोल रहा है कि तुम उस समय सो रहे थे, मतलब वो गया होगा, उसको देखा होगा तो वो सो रहा था, तो वो जो काम क्या हुआ था वो कंटिन्यू था उसका सोने का काम। जैसे यहाँ पे देखिए घास चर रही थी, तो वो कंटिन्यू कर रही थी घास चरने का। बारिश हो रही थी तो काम हो रहा था ना, चल रहा था, उस समय काम कर रहा था, तो उसी समय से तो यहाँ पे सोए हुए थे बोल दे, या सो रहा था, ये भी तो बोल सकते हैं ना कि सो रहा था। तो सेंटेंस को बोलने से क्या होता है ना, कि कभी कभी दूसरे तरह से लोग बोलते हैं चाहे लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ठीक है। वो आपको इसका मतलब देखना होता है, मतलब पे जाना होता है कि ये क्या बोल रहा है। तुम उस समय सोए हुए थे, मतलब वो काम, तुम सोने का काम कंटिन्यू कर रहे थे ना, इसलिए ये कंटिन्यूअस में ही आएगा। तो यू के साथ में वर लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दैट टाइम, उस समय, ठीक है। दैट मतलब वह, उस भी जब टाइम के बारे में होगा तो दैट मतलब उस, दैट टाइम, उस समय। वी के साथ में देखो वर लग गया, हेल्पिंग द पुअर, हम तुम, देखिए यहाँ पे तुम लिख दिया है, तुम नहीं होगा, यहाँ पे हम होगा। हम गरीबों की मदद कर रहे थे, वी वर हेल्पिंग द पुअर। वे लोग पानी पी रहे थे, तो वे लोग का क्या होगा, दे के साथ में क्या आएगा, वर ड्रिंकिंग वाटर। योर ब्रदर वर फाइटिंग, तुम्हारे भाई लड़ रहे थे। अब देखिए ये क्या है ना, तुम्हारे भाई, बहुत सारे भाई के बारे में बात हो रहा है, तो क्या होगा, योर ब्रदर्स। अब ये प्लूरल हो गया, इसके साथ में वर लगेगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म फाइटिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब जिस वाक्य में नहीं आए। नहीं आने का मतलब क्या है, अपने सेंटेंस को भी बोलते हैं। जैसे यहीं पे देखिए, तुम्हारे भाई लड़ रहे थे, मैं यहां बोल दूं तुम्हारे भाई नहीं लड़ रहे थे, है ना, मतलब जहां पे जिस वाक्य में नहीं आ जाए, बाकी सब सेम होगा, सारा सेंटेंस वही होगा, इसी की तरह होगा, बस उसके बीच में नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि जैसे इसमें नहीं आ जाएगा तो सब सेम ही बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, फिर वाजवर होगा, अब फिर वाजवर के बाद में नोट लगा देंगे। ये नोट देखिए, नोट लगाया ना, बाकी सारा चीज हो, नोट हटा दीजिएगा तो जैसा आपने पहले पढ़ा था वैसा ही है। तो इसमें क्या है, वाज वर के बाद नोट लगाएंगे, अगर वाक्य में नहीं आएगा तो, और नहीं आएगा तो फिर नोट नहीं लगाएंगे, सिंपल है। सेंटेंस पढ़ के देखिए, बाकी सारा रूल सेम है। अब योर ब्रदर है तो योर ब्रदर, ठीक है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, वाज। अब नहीं लिखा हुआ इसलिए यहाँ पे नॉट आ गया। और क्राइम, तुम्हारा भाई नहीं चिल्ला रहा था, तो तुम्हारा भाई क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब यहाँ यू के हिसाब से, योर के हिसाब से मत समझ लीजिए कि तो यू है, यू नहीं है, ये भाई के बारे में बात हो रहा है, योर के बारे में बात नहीं हो रहा है। तुम्हारा भाई, और भाई क्या है, एक भाई के बारे में बात हो रहा है, तो भाई के हिसाब से यहाँ पे वाज लगेगा। तो योर ब्रदर वाज नॉट क्राइम, ये सारा वाज वर्ड का इस्तेमाल ना मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो योर ब्रदर वाज नॉट क्राइंग हो गया, वे लोग मेरी मदद नहीं करते थे, कर रहे थे, तो दे हो गया, दे के साथ में क्या आएगा, वर, दे वर नॉट हेल्पिंग मी, यहाँ पे वर के बाद नॉट आ जाएगा। इसी तरह सारा सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए, द टाइगर वाज नॉट रोअरिंग एट मी, बाघ मुझ पे नहीं दहाड़ रहा था, तो नहीं दहाड़ रहा था, वाज के बाद में नॉट आ गया। सीमा एंड गीता, अब देखिए यहाँ पे प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल, क्योंकि दो नाम आ गया, एक नाम होता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता, ये दो नाम है तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा, इसलिए यहाँ पे वर आ गया। अब नॉट है तो नॉट हो जाएगा। टीचिंग देम, पढ़ा रही थी उन्हें, मतलब नहीं पढ़ा रही थी। यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे।
हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे। निगेटिव क्या पढ़ लिया आपने? इंट्रोगेटिव भी वैसे ही है जैसे जिस तरह निगेटिव था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में भी सेम था। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम ही है। कहने का मतलब यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया था दो तरह का होता है, पर इसमें पहले वाला वीडियो में, इसमें भी दो तरह का होता है। एक वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि क्या से शुरू होगा, शुरू में ही क्या आएगा, या वैसे जिस वाक्य को पढ़ने से ये पता लगे कि वाक्य प्रश्न पूछ रहा है, माने उस वाक्य को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको लगेगा आपको कि वो आपसे कुछ पूछ रहा है ना, तथा उसका उत्तर यस या नो में नहीं मिले। मतलब अगर वाक्य को आप पढ़ रहे हो तो जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो इसका आंसर आप यस और नो में दीजिएगा कि नहीं? आप बोलिएगा हाँ या नहीं। ठीक है, तो उसका उत्तर किस में आ रहा है? यस और नो में। अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम क्या खा रहे हो, अगर मैं बोल दूं तुम क्या खा रहे हो, तो आप उसका आंसर यस और नो में नहीं दे पाइएगा, किसी चीज को बताइएगा, या तो मैं आम खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहे हो, तो उसका आंसर यस और नो में नहीं मिलेगा, है ना। तो जिसका यस और नो में बनेगा वो इस अभी जो रूल बताने वाला हो उस हिसाब से बनेगा। जैसे आप सेंटेंस देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए सेम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आपने पढ़ा था कि इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले कर दे रहे थे, उसी तरह सेम यहाँ वाज वर को सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाना है। कहने का मतलब है कि सेम जैसे आपने जहां जिसके साथ में वाज लगा रहे थे उसके साथ वाज लगेगा, जिसके साथ वर लगा रहे थे उसके साथ ही वर लगेगा, बस वो पहले हो जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट से क्या होगा? पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले होगा। अब देखिए नॉट आएगा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि क्या तुम जा रहे हो, तो बोलेगा हाँ या ना, उसका आंसर क्या मिलेगा? हाँ या ना। अगर मैं बोलूंगा क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो जब बोलेंगे नहीं जा रहे हो, नहीं आ गया ना उसमें, तो नॉट लगेगा। अगर नहीं नहीं होगा तो नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, वाक्य देखने से समझ में आएगा। देखिए क्या वह मुझ पे नहीं हंस रही थी, देखिए यहाँ पे नहीं आ गया है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आ गया है, अब इसका आंसर यस और नो में ही मिलेगा ना। जैसे मैंने वह क्या मुझ पे नहीं हंस रही थी, तो कोई जो बताने वाला होगा तो बोलेगा हाँ या ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सी के साथ में क्या आता है? वाज लगता है, तो सी के साथ में जब वाज लगता है तो सी पहले, वाज पहले हो जाएगा। यहाँ पे वाज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? नॉट, तो यहाँ पे नॉट आ गया। फिर लाफ का फोर्थ फॉर्म लाफिंग। अब मुझ पे हो गया तो एट मी हो जाएगा, मुझ पे। ठीक है, देखो अब ये देखिए यहाँ पे क्या तुम इस किताब को खरीद रहे हो, रहे थे। अब देखिए यहाँ पे नहीं नहीं है ना, नहीं नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी सेम रूल से बनेगा। तब यू पहले होगा, अब यू के साथ में क्या आएगा? वर आता है, तो वर सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है ना, इसका भी आंसर क्या तुम इस किताब को खरीद रहे थे, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, मतलब बोलेगा हाँ खरीद रहा था, चाहे नहीं नहीं खरीद रहा था, तो इसका भी आंसर यस और नो में होगा। और देखिए सब में ना पहले क्या क्या आ जा रहा है इंग्लिश के हिसाब, हिंदी के हिसाब से। एक तो ये भी तरीका है, या सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको ये समझो कि उसका आंसर यस और नो में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और तो यहाँ पे वर हो जाएगा, वर यू बाइंग दिस बुक। बाकी सारा सेम तरीका से बनेगा। क्या वे लोग गाना नहीं सुन रहे थे, देखिए यहाँ भी नहीं आ गया, तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और यहाँ क्या भी आ गया, इसका मतलब कि वे लोग क्या होता है? दे, और दे के साथ में क्या लगता है? वर, तो वर पहले हो जाएगा, वर दे। यहाँ पे नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिसनिंग ए सॉन्ग। क्या मैं सब्जी खरीद रहा था, यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। और मैं है तो मैं का क्या होता है? आई होता है, और आई के साथ में क्या लगता है? वाज, तो वाज सबसे पहले हो जाएगा, वाज आई बाइंग वेजिटेबल्स। ठीक है, क्या मेरे चाचा जी म्यूजिक बजा रहे थे, तो चाचा जी के साथ वाज हो जाएगा, वाज माई अंकल प्लेइंग म्यूजिक। वर हर, क्या उसके दोस्त उसको नोट्स नहीं दे रहे थे, तो उसके दोस्त है ना, उसके फ्रेंड्स, तो बहुत सारे दोस्तों का बात हो रहा है, तो यहाँ वर हो जाएगा हर फ्रेंड्स। यहाँ के इसके हिसाब से नहीं, क्योंकि काम कौन कर रहा है? उसके दोस्त ना, तो उसके दोस्त के हिसाब से लगेगा, इसके हर के हिसाब से नहीं लगेगा। तो वर हर फ्रेंड्स नॉट गिविंग हर नोट्स। क्या हमारा ग्रह सुंदर नहीं था, तो ग्रह क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि ग्रह प्लैनेट होता है, और एक ग्रह के बारे में बात हो रहा है, हमारा पृथ्वी के बारे में। तो वाज आवर प्लैनेट नॉट ब्यूटीफुल। उम्मीद करता हूं आपको
ये समझ में आ गया होगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा पढ़ेंगे जैसा आपको शुरू में बताया कि जिसका आंसर यस और नो में नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं पूछूं कि तुम क्या खा रहे थे, अब मैं तो आप देखो दो सेंटेंस है कि क्या तुम खा रहे थे, क्या तुम खा रहे थे, और मैं क्या बोल दूं कि तुम क्या खा रहे थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर क्या तुम खा रहे थे तो इसको बोलेंगे कि हाँ या ना, यही बोलेंगे ना। लेकिन तुम क्या खा रहे थे इसका आंसर आप हाँ या ना में दे पाओगे नहीं ना, इसको कुछ बोलना पड़ेगा कि खाना खा रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे। तो ये जब होगा तो यहाँ पे तुम खा रहे थे तो वर से बनेगा, वर यू ईटिंग। ठीक है, तुम क्या खा रहे थे तो आप जो बताएंगे उस हिसाब से बनेगा। और डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, आपको डब्ल्यू एच फैमिली बहुत बार बता चुका हूं और पिछला वीडियो में भी बता चुका हूं, तो आप प्लीज जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको डब्ल्यू एच फैमिली नहीं पता है तो। अब डब्ल्यू एच फैमिली में क्या है कि उसमें भी क्वेश्चन होता है डब्ल्यू एच फैमिली में, बस आपको क्या होता है कि उसका आंसर आपको यस और नो में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको क्या बनाएंगे हम लोग, डब्ल्यू एच फैमिली में बनाएंगे। ठीक है, ये भी सेम ही रूल है। अब क्या, जैसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आपने बनाया ना, वैसा ही इसको भी बनाना है। अंतर क्या हो जाएगा कि जो डब्ल्यू वाला फैमिली वाला है ना, वो क्या हो जाएगा कि आपको पहले लिख देंगे हम लोग। जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए कि देखिए डब्ल्यू एच फैमिली को हम लोग पहले लिख देंगे, फिर बाकी सेम रूल, वाज वर्ब पहले होगा, इसके बाद में सब्जेक्ट होगा, अगर नॉट आएगा तो नॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट में, फिर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू एच फैमिली में जैसे क्या है, अभी सेंटेंस पढ़ेंगे, वो मुझ पे कब नहीं हंस रही थी। अब देखिए ये कब क्या है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, कब कब नहीं हंस रही थी, तो इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले कब का स्पेलिंग लिखेंगे, वेन। डब्ल्यू एच फैमिली पहले है तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली में वेन आता है तो पहले हम वेन लिख देंगे। फिर वाज और वर में सी के साथ में क्या आता है, वाज आता है तो वाज लिख देंगे। फिर शी, अब यहाँ पे नॉट आया है, नहीं लिख रहा है ना, तो नॉट आया है इसलिए यहाँ पे नॉट लगा देंगे। बाकी सेम प्रोसेस, लाफिंग एट मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तुम यह किताब क्यों नहीं खरीद रहे थे, देखिए यहाँ भी नहीं आ गया तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे क्यों है, क्यों नहीं खरीद रहे थे, तो क्यों का क्या होता है, वाई। और तुम है तो तुम के साथ में क्या आता है, वर आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे वर। अब यहाँ पे नॉट है तो नॉट लगा देंगे। ये इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से वाला देखिए, पहले डब्ल्यू एच फैमिली को पहले लिखेंगे, देखिए वेन वाई ये सब डब्ल्यू एच फैमिली में आता है तो पहले लिख दिए। फिर वाज वर में से जो भी इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ में होने वाला होगा उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे वाज लग रहा था, यहाँ पे वर लग रहा था, क्योंकि युग से तो वर लगता है और सी के साथ वाज लगता है। फिर नॉट आया है तो नॉट लिख देंगे, दोनों में नॉट आया है, नहीं आया है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें देखिए वाई वर देर नॉट लिसनिंग ए सॉन्ग, वे लोग गाना क्यों नहीं सुन रहे थे, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, फिर दे के साथ में वर लगता है, नॉट है तो नॉट लगाएंगे यू सब्जेक्ट के बाद, और लिसनिंग है सॉन्ग। कौन सी वेजिटेबल, कौन सी सब्जी मैं खरीद रहा था, देखिए यहाँ पे आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता रहा था, उसमें भी आपको विच और हुज दो शब्द, विच और हुज, ये दोनों ऐसे शब्द हैं ये जो कि अपना पोजेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब वो नाउन उसी के साथ में आता है। जैसे कि कौन सी, इसका होता है, इसका मतलब होता है कौन सी, और इसका होता है किसका, इसका। अब जैसे बोलते हैं कि कौन सी, तो किताब बोलेंगे ना, कौन सी किताब, कौन सी पेन, कुछ भी कौन सी, तो वो अपने साथ ही में उस सब्जेक्ट को लेके आता है। और हुज बोलते हैं किसका, तो बोलते हैं किसका भाई, किसका दोस्त, तो उसके साथ ही में अगर किसका दोस्त बोल रहे हैं तो हुज फ्रेंड हो जाएगा, और अगर बोलेंगे किसका बहन तो हुज किसका हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। उसी तरह विच जो है तो विच बुक हो जाएगा, कौन सी किताबें ना, कौन सी विच पेन हो जाएगा। तो उसी हिसाब से कौन सी सब्जी को क्या लिखेंगे, विच वेजिटेबल। अब देखिए यहाँ पे वाज लगाए हैं, अगर मैं ये लिख देता, क्योंकि ये जो वाज आया ना आय के हिसाब से नहीं आया है, ये दो चीज देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इसमें ये देखना है कि ये
काम कौन कर रहा है। अगर वेजिटेबल काम नहीं कर रहा है, आई कर रहे हैं ना, बाई कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, इसके हिसाब से यहाँ पे वाज लगा हुआ है ना, इसके हिसाब से यहाँ पे वाज लगा हुआ है। अगर मैं बोल देता कि आपको बोल दूं कि ये हुज वाला में इस्तेमाल होगा, ठीक है, इसमें शायद नहीं होता है कि जैसे अगर कुछ भी शब्द बोल देते हैं कि जो कि कौन सी में लगे, क्योंकि कौन सी क्या है ना कि करने वाला कोई चीज है नहीं, कौन सी क्योंकि मैक्सिमम चीज होता है। जैसे इसमें बोल दें कि कौन सी लड़की, देखिए अब बताता हूं आपको, कौन सी लड़कियां, चाहे लड़की बोल देते हैं, ठीक है ना, कौन सी लड़की गा रही थी, गा रही थी, तो कौन सी क्या होगा, विच हो जाएगा, विच गर्ल, है ना, कौन सी गर्ल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाज लगा है तो यहाँ भी वाज लगा है, क्योंकि गाने वाला काम कौन कर रहा है, लड़की कर रही है ना, लेकिन यहाँ पे खरीदने वाला काम कौन कर रहा था, आई कर रहा है, बाई, इसके हिसाब से यहाँ पे वाज लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे गाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सिंगिंग हो जाएगा, SINGING, सिंगिंग, विच गर्ल वाज सिंगिंग। अब मैं ये बोलूं कि कौन कौन सी, यहाँ पे दो शब्द हो जाएगा वो आपको, कि कौन कौन, यहाँ पे दो शब्द हो जाता है, ठीक है ना, आपको लिख के दिखाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी समझाना आपको जरूरत है कि अगर मैं आपको लिख दूं, ठीक है ना, लिख दूं आपको कि कौन कौन सी लड़कियां गा रही थी, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, विच, अब लड़कियां कितने गा रही है, एक से ज्यादा लड़की गा रही है ना, तो विच गर्ल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच गर्ल्स। अब विच गर्ल्स हो गया, तो अब यहाँ पे वाज नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉर हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि विच या हुज दोनों में से वो भी शब्द है, जैसे हुज किसका, है ना, किसका भाई, है ना, हुज ब्रदर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे आई के सबसे आवाज आया, क्योंकि आई बाई कर रहा है, काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गाने वाला काम कौन सा कर रहा है, गर्ल्स कर रही है, इसीलिए इसके सबसे वाज और वर लगा, ठीक है। तो विच वेजिटेबल्स वाज आई बाइंग, कौन सी सब्जी मैं खरीद रहा था। हाउ वाज माई अंकल प्लेइंग म्यूजिक, मेरे चाचा जी म्यूजिक कैसा बजा रहे थे, तो कैसा बजा रहे थे मेरे चाचा जी, तो कैसा का पहले शब्द आएगा हाउ, फिर उसके बाद में वाज, फिर माई अंकल, फिर प्लेइंग म्यूजिक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ना समझ में आने लगा होगा, सारा का सारा सब वही बनेगा, देखिए वाई है तो वाई वर, सारा का सारा सेम ही बनेगा, वही सेंटेंस है जो आपने पहले इंट्रोगेटिव बनाया पहले वाला जो स्लाइड में, और अभी जो बना रहे हैं वही सेम ही सेंटेंस है। उसमें क्या है कि मैं ये WH फैमिली ऐड कर दिया हूँ। देखिए बाकी आप मिलाइएगा पिछला वाला शब्द से, एकदम सेम ही बन रहा है, बस इसमें क्या है कि विच वेन वाई, ये जितना शब्द है वेन वाई ये सब लग गया है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर यस और नो में नहीं मिल रहा और इसमें WH फैमिली शब्द आ रहा है। व्हाट वाज ही गिविंग यू, वह तुम्हें क्या दे रहा था। देखिए अब क्या तुम्हें वो दे रहा था, तो उसका आंसर यस और नो में हो जाता, लेकिन वह तुम्हें क्या दे रहा था इसका आंसर यस और नो में नहीं मिल रहा है, तो इसमें व्हाट का स्पेलिंग पहले लिखेंगे। वह तुम्हें क्या दे रहा था, तो आप कुछ ही बोलोगे, पेन दे रहा था, खाना दे रहा था, पैसा दे रहा था, यही बोलेंगे ना, तो व्हाट हो जाएगा, फिर उसके बाद में वाज ही गिविंग यू। अब ये ही की जगह पे, यहाँ पे वह की जगह पे विल हो जाता, तो वर हो जाता और दे हो जाता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां पे जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा कि सारा, क्योंकि मैं वहीं पे PDF आपको ऐड कर डालता हूँ, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अनलाइक कीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने वीडियो को अनलाइक क्यों किया है दोस्तों। और वीडियो आगे मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूं, तो आप प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो। नमस्कार।